हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो है आपका परीक्षा वाणी की जो किताब आती है, अ, उसका ये टोटल बायोलॉजी का सेक्शन मैं कवर करूँगा, जो कि एक दरोगा एग्ज़ाम के लिए, चाहे जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो है आपको रफली आप अगर देखेंगे जो इसमें कंपाइल किया हुआ है 31 वर्ष का जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में जो आया है उस चीज़ को यहाँ पे कंबाइंड किया हुआ है। तो डेफिनेटली है कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होगा कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को आप देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि आपको ये माइंड में आ जाएगा। क्योंकि लगभग तो आप बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ पढ़े हुए होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको यहाँ से नोट डाउन ऑफ कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये है बॉटनी सेक्शन है। आपको देख, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी जो है वो 2 भाग में बांटते हैं, एक बॉटनी होती है, एक जूलॉजी होता है। तो पहले बॉटनी खत्म होगा, फिर जूलॉजी आपका सेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे ब्रह्मांड में किससे बना है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर और ऊर्जा एनर्जी से, 2 चीज़ें मिलकर बना हुआ है। बाकी नेक्स्ट कह रहा है कि सजीव पदार्थ पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं। तो जो भी सजीव पदार्थ होंगे उसमें 27 तत्व भाग लेते हैं। अगला है सजीव पदार्थ के संयोजन में शीर्ष 4 तत्व कौन से, औसत कितनी प्रतिशत की मात्रा है, जिसमें ऑक्सीजन देखेंगे 65% है, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10.5%, नाइट्रोजन 3.3%। तो जो भी सजीव पदार्थ होगा उसमें संयोजन जो होगा वो निम्नतः वो 4 औसत एलिमेंट से होता है, जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। अगला देखेंगे लघु तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान होता है। क्रमशः 1.5 होता है कैल्शियम का, और फास्फोरस का आपका हो जाएगा 1% होगा। सजीव पदार्थों में नेक्स्ट देखेंगे कौन से सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, ये सब चीज़ पाई जाती है। यदि वायुमंडलीय कैसा था ये एक रिड्यूसिंग था। अगला देखेंगे सजीव पदार्थ कार्बनिक तथा अकार्बनिक नामक 2 प्रकार के यौगिक से होते हैं। इनमें से कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स, वसाएं और कार्बोहाइड्रेट का सजीव के निर्माण में औसतन कितने प्रतिशत का योगदान होता है। तो इसमें कितने प्रतिशत योगदान होता है, प्रोटीन्स का 14% होता है, वसा 3% होता है और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। तो जो भी खनिज सजीव पदार्थ होते हैं उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक की 2 प्रकार की यौगिक होते हैं, जो कि सबका परसेंटेज ये है। अगला देखिएगा सजीव में अकार्बनिक यौगिक अर्थात जल और लवण अम्ल का क्षार का निम्न अंश में कौन औसत योगदान कितना होता है। तो औसत योगदान जो होता है 80% और 1% होता है। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति संबंधी ऑपेरिन की परिकल्पना के सत्यापन हेतु किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल तथा सरल शर्करा आदि कार्बन पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें होता है मीथेन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, अमोनिया और विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में। अगला देखिएगा सजीव के कार्बनिक पदार्थ में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक प्रोटीन होती है। तो उसमें किस चीज़ की मात्रा सर्वाधिक होती है, सजीव के कार्बनिक पदार्थ में जो सबसे अधिक मात्रा होगा वो प्रोटीन होगा। अगला देखिएगा किसी विज्ञानी को विज्ञान जीव, बायोलॉजी और जंतु के जूलॉजी की तीनों जनक माना जाता है। किसको, तो ये एरिस्टोटल को मानते हैं। यानी किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट को विज्ञान और बायोलॉजी और जूलॉजी तीनों का साइंटिस्ट कौन माना जाता है, यानी जनक मान लीजिए, फादर। यानी कि फादर अब अगर बायोलॉजी का पूछे तो एरिस्टोटल होगा, और अरस्तु जिसको हिंदी में कहते हैं, और अगर पूछे जूलॉजी के फादर कौन है तो उनका भी अरस्तु ही हो जाएंगे। बाकी अगला देखिएगा जीवाश्मिकी का जनक की उपमा किससे प्रदान की गई है। तो लियार्डो डा विंची के द्वारा किया गया है। संपूर्ण जैविक प्रक्रिया को संचालन हेतु ऊर्जा का ईंधन कोशिका के रूप में उपयुक्त होता है। ये याद रखिएगा एटीपी होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो ऊर्जा स्टोर होती है ना, वो एटीपी के फॉर्मेट में होती है। अगला देखिएगा कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो यूग्लिना और क्लैमिडियो मोनाश, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एनिमल कैटेगरी का है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यूग्लिना और क्लैमिडो मोनाश। अगला देखिएगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक जो होता है यानी फंगस का जो सेल वॉल होता है वो आपका काइटिन की बनी होती है। और अगर पौधा का पूछे, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो आपका सेलुलोज से बना होता है।
अगला देखिएगा, वर्गीकरण वर्गीकी पिता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो वो आपका कार्डलिनियस है। अगर फादर ऑफ क्या है, वर्गीकी का पिता की कार्डलिनियस याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कैरोलस लिनियस ने या कार्डलिनियस बोलते हैं, वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई बनाई थी। इसके द्वारा जो दिया गया था वो 6 क्रम से दिया गया था। किसके आधार पे, इस जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, फैमिली के आधार पे, गण के आधार पे और वर्ग के आधार पे और संघ के आधार पे। लेकिन वेटेकर के आधार पे अगर पूछे तो वेटेकर ने किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड किए थे। अगला देखिएगा, वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, जाति के आधार पे होती है, यानी स्पीसीज के बेसिस पे। अगला देखिएगा, वायरस की खोज किसने किया था, ये रूसी के एक वनस्पति शास्त्री थे जिसको इवानोव्स्की थे। 1892 में उसने वायरस का खोज किया था। और कहाँ से किए थे उसने, टोबैको, तंबाकू जो वायरस होती है ना, उसमें टोबैको वायरस में खोजा गया था। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देता है वो क्या कहलाता है, वायरोसाइड कहता है, वीरोसाइड या जैसे एग्जाम्पल हो गया इंटरफेरोन हो गया। अगला देखिएगा, प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव किसे माना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। पहला जो बैक्टीरिया था वो साइनोबैक्टीरिया था। अगला देखिएगा, वायरस को क्रिस्टली के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो ये जो प्राप्त है ये आपका WM स्टैनली को है। अगला देखिएगा, गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है, तो गंगा नदी देखते होंगे कि काफ़ी शुद्ध रहता है, तो उसमें जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है जिसको जीवाणुभोजी कहा जाता है। फ्रियोन्स बने होते हैं, फ्रियोन्स किस चीज़ का बना होता है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं फ्रियोन्स, याद रखिएगा। वायरस किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस कार्डलिनियस है, जो कि पहले शब्द वंश और दूसरा जाति को लिया था उसने। तो द्विनाम पद्धति याद रखिएगा, कार्डलिनियस। आगे देखिएगा, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है, ये क्या है, कैटाबॉलिक है, जिसे अपचायक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन जीन वन एंजाइम किसके ने थ्योरी दिया है, ये जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टेटम के द्वारा दिया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, होम्योस्टेसिस की खोज किसने किया था, इसको क्लाडी ब्राड के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। वायरस का बाह्य आवरण किसके बना होता है, तो वायरस का जो बाहरी भाग होता है वो आपका प्रोटीन का बना होता है। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं, ऐसा वायरस जो केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित रहते हैं उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पोलियो का टीका इंजेक्शन किसके द्वारा खोजा गया था, जॉनस शाल के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, फिलॉडी नामक रोग किसके पौधे में होता है, तो ये आपका तिल में होता है। अगर फिलॉडी पूछे किस में होता है तो ये आपका तिल में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सुजननिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई थी, ये आपका फ्रांसिस गाल्डन के द्वारा किया गया है। अगला देखिएगा, पशुओं में जो रिंडर पेस्ट बीमारी होती है वो किसके द्वारा होता है, वो आपका वायरस से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, रिंडर पेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है, ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है उत्परिवर्तन का जनक। नेक्स्ट देखिएगा, आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको इथनोबॉटनी कहलाता है, याद रखिएगा। जो आदि मानव तथा पौधे के बीच जो संबंध को स्टडी किया जाता है उसको इथनोबॉटनी कहा जाता है। आगे देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए एक सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधे में भी स्पंदन यानी पल्सेशन होती है, जिसे एसेंट ऑफ शेप कहा जाता है, जिसको किसने किया था, सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, खोजा गया था ये। आगे देखते हैं, अब परिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिडिल लैमिनेरिया के घुलने के कारण होता है, यानी मध्य पटल के घुलने के कारण हो जाता है। आगे देखिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, तो इसमें कौन सा पदार्थ शामिल होता है, सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन और हेमिसोसेल्यूलोज और काइटिन और क्यूटिन होता है। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति के निर्माण में इतना चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिएगा, दो कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य से होता है, तो इसमें एक प्लाज्मोड्स माटा होता है जिसमें जीवद्रव तंतु कहा जाता है, वो उसके कारण से उसमें कोशिका के आगमन होता है ये। आगे देखिएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा किस में पाता है, तो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यानी सेल वॉल में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होती है, तो ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट्स के बनी होती है, ये याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली का संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, तो ये मॉडल जो दिया था आपका कोशिका झिल्ली अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था आपका रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1959 में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कोशिका भित्ति होती है किस में होता है? पारपग्य में होती है, याद रखिएगा, इसमें पारपग्य में होती है। नॉर्मली कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए तो वो आपका प्लांट में ही पाया जाता है, बाकी एनिमल में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला देखिएगा, जीव द्रव किस प्रकार का घोल है? तो ये क्रिस्टलो कोलाइडल घोल होती है ये। नेक्स्ट देखिएगा, कोलाइडल कणाकार कितना होता है? 0.1 से लेकर के 0.01 माइक्रोन के बराबर होती है। अगर 1 माइक्रोमीटर बराबर पूछे तो याद, पारगम्यता पाई जाती है, इसमें सेलेक्टिव परमिएबल होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राउनियन गति का संपन्न होती है। तो ब्राउनियन गति का संपन्न कहाँ पे होती है? ये जीव द्रव में होता है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। जिसे अगर हमारे बॉडी में भी पूछा जाए कि हम लोग के बॉडी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो वो भी आपका क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ का खोज जो डिस्कवरी किए हैं उनका साइंटिस्ट का नाम है और कहाँ से वो चीज़ खोजा गया है, ये चीज़ देखेंगे। तो वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया है। इवानोव्स्की ने क्या खोजा था? तंबाकू में मोज़ेक का कारण विषाणु को बताया था। यानी तंबाकू में बीमारी होती है मोज़ेक बीमारी, जो कि किसने खोजे थे? इवानोव्स्की, और वहीं से वायरस का खोज हुआ। अब देखिए, गॉनरी और पाश्चर ने क्या खोजा था? स्मॉल पॉक्स जो विषाणु होती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स की जो होती है वायरस होती है, उसका खोज किसने किया था? गॉनरी और पाश्चर के द्वारा खोजा गया था। अब रीड देखेंगे, रीड जो होती है पीतज्वर विषाणु होती है, उसका खोज किया गया था, जो कि येलो फीवर वायरस की खोज किया गया था। ये सब चीज़ें आगे देखिएगा। सैबिन ट्वाट और हिड्रेली के द्वारा क्या खोजा गया था? पोलियो का टीका जो ड्रॉप होता है, ये सैबिन के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा इतना। बाकी स्मिथ के द्वारा क्या खोजा गया था? इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज जो किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज। आगे देखिएगा, 1938 में क्या किया गया था? प्लाज के द्वारा क्या खोजा गया था? मिजल्स जो होती है विषाणु की खोज किया गया था इसमें। और स्मिथ के द्वारा क्या किया गया था? इन्फ्लुएंजा के विषाणु की खोज किया गया था, ये चीज़ 1933 में। बाकी 1935 में देखेंगे, डब्ल्यू स्टैनली के द्वारा विषाणु के क्रिस्टलन के रूप में संश्लेषित किया और प्रोटीन का माना, इस कार्य के लिए सन 1946 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यानी डब्ल्यू स्टैनली के द्वारा क्या खोजा गया था कि विषाणु का जो क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया जाता है, उसके बारे में खोज किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो वनस्पति में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो आपका प्लास्टिड होती है। नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोन तथा मिली माइक्रोन में आप क्या समझते हैं? तो आपको बताया था 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है, और 1 मिली माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? कितना मिली माइक्रोन के बराबर होता है? तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 माइक्रोमीटर होता है ये। जीव द्रव में साल जेल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? तो ये आपका जैव रासायनिक क्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कॉलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखिएगा, कॉलिकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीकरण के क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? ये आपका मैट्रिक्स में होती है, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं फॉस्फोलिरीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीसोम या F1 कण में होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोजोम में पाया जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किस से प्राप्त होती है? ये अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होती है। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, किस कोशिकांग को बायोब्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? किसको दिया जाता है बायोब्लास्ट? माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाता है बायोब्लास्ट, याद रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सी होते हैं? तो ये गाल्जी काय होती है, याद रखिएगा। ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गोल्जी का। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है? तो गोल्जी काय को दिया जाता है। ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइबोसोम के दोनों शब्द यूनिट्स के आपस में जोड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम
आयन की आवश्यकता होती है राइबोसोम को एक सब यूनिट से आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलीराइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किस समय होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के समय होता है, ये पॉलीराइबोसोम याद रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलीराइबो संश्लेषण प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नुमेरा के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण किसने किया था? नुमेरा, याद रखिएगा इसको। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ये जीवाणु में याद रखिएगा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, साइटोस्केलेटन की नलिकाओं के रूपांतरण में कौन से आयन्स महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम, याद रखिएगा, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट होती है। माइक्रोसोम्स किसे कहा जाता है? ये कोशिका का वह भाग होता है जिसमें कुछ कलाएं विशेष रूप से एंट्रोप्लाज्मिक जलिका के रूप में भाग और राइबोसोम होते हैं और माइक्रोसोम कहलाता है, ये याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो कौन सा भाग स्पिंडल का निर्माण करता है इसमें? तो याद रखिएगा मेट्रोसोम के द्वारा किया जाता है, मेट्रोसोम के द्वारा। आगे देखेंगे, कोशिका का पुरानी रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है, ये किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के कारण होती है, याद रखिएगा। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। पुरानी रक्त कोशिका में नष्ट हो जाती है, किसके कारण? लाइसोसोम के कारण होती है। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर का निर्माण मदद करता है? ये कौन सा करता है? लाइसोसोम के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये किस कोशिका में पाए जाते हैं? मुख्यतः एंजाइम अभिक्रिया करने वाले जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये याद रखेगा। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसको लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें भी हरे नील शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, अपितु लेमिनी के आकार की रचना पाई जाती है। इसमें क्या चीज़ होता है? ये क्रोमेटोफोर्स होती है, उसके कारण इसमें पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वांटोसोम्स जो होती है वह कहाँ स्थित होती है? क्वांटोसोम जो होता है, प्रत्येक थाइलोकाइट की भित्ति पर बहुत से क्वांटोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरोफिल कहाँ होती है, स्थित होती है? क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? तो कैप्सेथिन के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण वो उसमें लाल दिखाई पड़ता है मिर्च में। टमाटर में याद रखिएगा लाइकोपीन, मिर्च में कैप्सेथिन होती है, कैप्सेथिन। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल का संश्लेषण का कार्य होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के तो कार्य होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया का क्लोरोप्लास्ट कहाँ संपन्न होता है? ये आपका ये जो होता है आपका संपन्न, ये ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? ये सिम्पर के द्वारा किया गया था क्लोरोप्लास्ट। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसमें किस में होता है? एंथोसाइनिन और वेस्कुलर शेप में घुले होने के कारण रहता है, ये याद रखिएगा, बैंगनी रंग का पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है? इसमें एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया कौन से कोशिकांग भाग में लेते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम तीनों मिलकर करते हैं ये। आगे देखिएगा, ऑक्सीसोम जो होता है, सोम्स का निर्माण कहाँ पे होता है? ये वसा कार्बोहाइड्रेट में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लाइऑक्सीसोम का कार्य क्या है? ये वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तन, अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सिलेट्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन सा है? ये आपका ग्लूकोज होता है। तो कार्बन के द्वारा जो पहला जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा डाइसैकेराइड जंतु में पाया जाता है? इसमें लैक्टोज पाया जाता है। ये शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन सा है? ये फ्रुक्टोज है। और साइटोक्रोम का निर्माण कौन से अवयव भाग लेता है? ये प्रोटीन और आयरन लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एल्यूरोन कण तथा परत कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों कण कहाँ पे होते हैं? ये सीरियल्स दोनों में पाए जाते हैं, सभी अन्न में पाए जाते हैं। ये वसा, चर्बी तथा अन्य तेलीय पदार्थ किस में विलय हो जाते हैं? ये क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन कार्बनिक विलायकों में। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितना % होता है? 16 एवं 4% होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना हो गया? 16 और सल्फर 4%। हींग क्या है? एक रेजिन है। पैक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी देखेंगे,
रेसरपीन नामक रक्तचाप औषधि के किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ये राउल्फिया के और सर्पेंटाइन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के किन कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो ये त्वचा की बाहरी परत तथा आंखों के लेंस की कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। न्यूक्लियस का निर्माण किससे होता है? ये आपका क्रोमोजोम के द्वारा होता है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसको कहते हैं? ये आपका न्यूक्लियस होता है। तो फ्रेंड ये थी पहला सीरीज। बाकी आपको एक एक करके मैं बायोलॉजी का टोटल सेक्शन पूरा करवा दूंगा। जय हिंद।